चलिए हम आपको तस्वीर दिखाने लेकर चल रहे हैं। 22/7/2020 महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, इनके जन्मदिन पर भिवंडी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। इस समय इस शुभ घड़ी में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वंचित आघाड़ी भारतीय जनता पार्टी से कई कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश भी किया। खास करके वसीम जब्बार शेख, इनको युवक अध्यक्ष पद पर नियुक्त की गई। श्री रहबर अब्दुल अंसारी, इन्हें पश्चिम विधानसभा युवक पद। श्री लतीफ़ अशफाक शेख, इन्हें उपाध्यक्ष पूर्व विधानसभा। श्री मुनाफ शेख, श्री मकबूल बिलाल शेख, श्री रहमान मकानदार, श्री अजहर शेख, श्री सोराब शेख, श्री मुनाफ शेख, श्री मकबूल बिलाल शेख, श्री रहमान मकानदार, श्री अजहर शेख, श्री सोराब शेख, इन सभी को राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल कर उन्हें पद दिया गया। इस अवसर पर खास करके भगवान टावरे, जो कि राष्ट्रवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष हैं, उन्होंने सबका सम्मान किया और पार्टी बढ़ाने को लेकर के आने वाले 2 साल के बाद महानगर पालिका इलेक्शन पर भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि अब हमारा लक्ष्य 2020 है। अजीत दादा पवार के इस जन्मदिन पर केक काटा। सभी ने पार्टी में शामिल होकर के खास करके राष्ट्रवादी पार्टी को और भी सुदृढ़ और ताकतवर बनाने का एक प्रयास किया है। इस मौके पर वहां पर राष्ट्रवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कई उपस्थित थे। जिस समय केक काटा जा रहा था उस समय का हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। उसके बाद में भगवान टावरे, जो कि राष्ट्रवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारे टीम से क्या बातचीत की है हम आपको लेकर चलते हैं, वो अभी सुनाने के लिए। यहाँ पर हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब, उनका बर्थडे बड़े धूमधाम से हम लोग यहाँ पे मनाया और इस अवसर पर बहुत से हमारे पार्टी में बहुजन वंचित आघाड़ी के, मनसे के, आरपीआई के, कांग्रेस के और कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता जो पद पे थे, उन्होंने राष्ट्रवादी में प्रवेश किया है और उनको हमारे जो सुप्रीमो है शरद पवार साहब, उनके ऊपर बहुत भरोसा है। क्या अगर अपने देश को और महाराष्ट्र को अगर कोई बचा सकता है तो हमारे शरद पवार साहब बचा सकते हैं। उनके कामकाज के ऊपर उनका सबका भरोसा है और इस भरोसे को हम तोड़ेंगे नहीं। महाराष्ट्र में कैसा विकास होएगा, राष्ट्रवादी पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, ये पार्टी बढ़ना चाहिए करके वो लोग सब हमारे से जुड़े हैं। अभी राष्ट्रवादी पार्टी से भिवंडी शहर में पार्टी को अच्छा मैसेज पहुंचाने के लिए उन लोग काम करेंगे, क्योंकि भिवंडी शहर में लोगों ने भरोसा करके कांग्रेस के 47 नगर सेवक चुन के लिए थे। क्या एक ही पार्टी के नगर सेवक चुन के आएंगे तो हमारे भिवंडी शहर का विकास होएगा। तो आने वाली नगर पालिका का इलेक्शन जो है 2 साल के बाद, उस इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए हमारे भिवंडी शहर के बहुत से नौजवान कार्यकर्ता हमारे पार्टी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि पवार साहब ने जो पूरे महाराष्ट्र में जिन्होंने 10-10, 15-15 साल अपने पद भोगे, मंत्री पद मिले और अच्छे कार्यकर्ता तैयार किए, लेकिन सभी जब पार्टी को ज़रूरत थी तो बीजेपी ने विकट लिए। बीजेपी के पास पैसा होने के बाद आमदार, खासदार इनको विकट लेने का काम चालू है। क्योंकि आप अभी देखो, आप 14 राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं थी। हर राज्य में कहीं ना कहीं बीजेपी के आमदार पहले से कम हो गए और मेजॉरिटी नहीं बनी। फिर भी उन्होंने कांग्रेस के ही आमदार खरीद लिए और कांग्रेस के ऊपर का जनता का भरोसा उठते जा रहा है। वैसा ही हमारे भिवंडी शहर में हो गया। 47 नगर सेवक चुन के आने के बावजूद भी एक भी आमदार बनना नहीं, क्योंकि ये 4 जो नगर सेवक चुन के आए थे कोणार्क आघाड़ी के,
और उन्होंने इनको खरीद लिया। और बीजेपी, कांग्रेस, वंचित ये अपना विकास आघाड़ी, ये सब मिल के भिवंडी को जो 4 जो नगर सेवक थे, वो कौन सा ऐसा उन्होंने जादू चलाया कि सब जन उसको जाके ज्वाइन हुआ। तो जो बीजेपी का फॉर्मूला है वही विकास आघाड़ी जो है, कोणार्क विकास आघाड़ी, उनका फार्मूला है। उन्होंने नगर सेवक को बिकत लिया, घोड़े बाजार किया, और हमारे भिवंडी शहर के जो जनता थी जिन्होंने विश्वास रखा था कि अब भिवंडी शहर में विकास होएगा कांग्रेस को चुन के देने के बाद, लेकिन कांग्रेस के नगर सेवकों ने उनके विश्वास को ले जाके बीजेपी और कोणार्क आघाड़ी के पास भेज दिया। इसके लिए आज भिवंडी की ये हालत है। तो इससे मायूस होकर जो यंग जनरेशन है वो हमारे पार्टी से जुड़ रहे। मैं सभी भिवंडी शहर वासियों को हमारे शरद पवार साहब के ऊपर विश्वास रख के, हमारे अजीत दादा पवार साहब है जो भी निर्णय रहेगा वो क्विक लेते हैं और जनता को कैसा उसका फ़ायदा मिलेगा इसके लिए वो काम करते हैं। तो उनके जन्मदिन के अवसर पर जो हमारे पार्टी में सभी पार्टी के जो लोग शामिल हुए हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और भिवंडी शहर में राष्ट्रवादी पार्टी बढ़ने के लिए वो काम करेंगे। धन्यवाद।